मैं शैलेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हैप्पी किड्स शिवम पर। आज हम बात करेंगे बच्चों के जिद्दीपन के बारे में, क्योंकि बच्चों में जिद करने की आदत बहुत होती है। वह अपना मनपसंद चीज़ देखते ही उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वह चीखने, चिल्लाने, बीच सड़क पर या बीच बाजार में रोने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें बच्चे और पेरेंट्स पे होती है और सबके मन में बच्चों की परवरिश और पेरेंट्स के व्यवहार के प्रति सवाल उठने लगते हैं। जिद्दी बच्चों के वजह से पेरेंट्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं कि जिद्दी बच्चों को कैसे संभालें, उसे कैसे सुधारें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। आप अपने बच्चों के जिद को शांति और धैर्य के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अपनी जिद या अपनी बातों पर अटल है तो आपको बस 4 बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि वो 4 बातें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, बच्चों से बहस करने से बचें। जिद्दी बच्चे हर वक्त बहस के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आपको उनको ये मौका नहीं देना है। बहस करने के बजाय हमें उनकी बातों को सुन लेना चाहिए। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो वह भी आपकी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आपकी बात मानेंगे भी। इसलिए बच्चों से बहस करने से बचें। नंबर 2, बच्चों पर चिल्लाएं नहीं। माता पिता को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की छोटी या बड़ी गलती पर चिल्लाना नहीं है। और अगर बच्चा जिद्दी है तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। आपके शांत रहने से ही बच्चों का शोर शराबा कम हो जाता है, वह शोर शराबा कम करने लगते हैं। आप बिना हाइपर हुए ही बच्चों को सही और गलत में फ़र्क बता सकते हैं। इसलिए हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। नंबर 3, नियम बनाकर चलें। जिद्दी बच्चों को डील करने के लिए आपको उनके लिए नियम बनाकर रखना चाहिए और नियम तोड़ने पर क्या नुकसान होगा इसके बारे में उन्हें बताना होगा। अगर आप अपने बच्चों को लगातार अनुशासन में रखते हैं तो उनके जिद्दीपन को कम किया जा सकता है। इसलिए अपने बच्चों को उनके खाने, पीने, खेलने, पढ़ने और घूमने के लिए हर चीज़ के लिए रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, बच्चों की मन की बात को समझें। कई बार बच्चे पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए भी जिद करते हैं। हो सकता हो कि कोई बात बच्चों को परेशान कर रही हो और वह आपको बताना चाहता हो, या उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हमें अपने बच्चों को देखकर ये समझना चाहिए, उनके व्यवहार को देखकर हमें समझना चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बच्चों की मन की बात को समझना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ शांत में बैठकर भी बात करना चाहिए। इसमें हमें एक बात और ध्यान देने की है कि ऐसा नहीं कि बच्चों का जिद्दी होना गलत बात है। जिद्दी बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सवाल पूछते हैं। ऐसे बच्चे बुद्धिमान और क्रिएटिव भी होते हैं। वह चाहते हैं कि हमारी बात को हर कोई सुने, हम पर ध्यान दे। उनके नखरे भी बहुत होते हैं। और ऐसे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे बच्चे काफ़ी आत्मनिर्भर भी होते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा और बात बात पर जिद करना गलत बात है।
यह आगे चलकर बच्चों के भविष्य पर भी पड़ेगा और ये उनके आदतों में शामिल भी हो जाता है। इससे बचने के लिए हर माता पिता को समय रहते ही इन आदतों को सुधारने की कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर सही सीख मिलने से ही बच्चों का भविष्य संवर सकता है, वह एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप भी सेफ रहें और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी सेफ और सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद।